प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस पवित्र और सामर्थ्य वचन को पढ़ती हूँ। आत्मा में परिपूर्ण होकर मनन करना, जैसे कि पवित्र बाइबल इफिसियों 5 की 18 और 19 आयत में लिखा है, और दाखरस के मत वाले न बनो, क्योंकि इसमें से लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। आमीन। मेरे प्रियो, आज हर एक विश्वासी यह चाहता है कि प्रभु मुझसे बात करे, लेकिन यह बात तब तक संभव नहीं है जब तक परमेश्वर का मसा आपके जीवन में काम नहीं करता। और यह बात तभी संभव है जब परमेश्वर का मसा आपके जीवन में काम करता है। परमेश्वर के मसा के द्वारा ही पवित्र आत्मा के वरदान आपके जीवन में काम करते हैं। जब आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, जिसका मतलब है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेदारी आपकी है। ज़रा सोचिए, अगर यह जिम्मेवारी परमेश्वर की होती तो वह कहता कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करूँगा और आत्मा से भरूँगा। पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के बारे में नए नियम में लिखा है कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की जिम्मेवारी आपकी ही है। जब आप आगे उसी वचन को पढ़ें तो लिखा है कि तुम आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, क्योंकि अब परमेश्वर का आत्मा आपको वचन के बीच से सिखा रहा है कि आप पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण हो। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण तभी हो सकते हैं जब आप अपने आप से वचन के बीच से बात करेंगे। याद रखें, परमेश्वर आपको एक मनन वाली ज़िंदगी देना चाहता है, जिसमें आप अपनी आत्मा में भजन गाते हैं और प्रार्थना करते रहें। और ऐसा करने से परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, क्योंकि आपकी आत्मा उस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है जो परमेश्वर आपको आपकी परिस्थिति बीमारी में आपको देना चाहते हैं। मेरे प्रियो, जब आप इतिहास की 20 की 1 आयत में पढ़ें तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के लोगों के ऊपर मुआबियों और अमोनियों और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए चढ़ाई की। और आगे लिखा है कि यहोशापात डर गया और यहोवा को खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। जब यहूदियों ने असाम के वंश में से यहजलील नामक एक लेवी था, जिसमें यहोवा का आत्मा समाया, और उसने कहा कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। जब वह युद्ध के लिए तैयार हुए तब यहोशापात ने सभी सेना के आगे आराधना करने वाले लोग आगे रखे। बाइबल में लिखा है कि जब उन्होंने आराधना करनी शुरू की तो विरोधी सेना आपस में ही लड़कर मर गई। और मेरे प्रियो, आज भी आपके जीवन में आपके साथ ऐसा ही होता है। जब आप परमेश्वर में बढ़ते हैं और उसके वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर भी आपको देखता है कि क्या आप अपने जीवन में कठिन समय में डर जाते हैं, संसार में समाधान के लिए भागते हैं, या फिर आप परमेश्वर के वचन में रहते हुए उसके सामने जाते हैं और उसकी आराधना करते हैं। इसलिए आत्मिक लोग अलग हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर मुसीबत आती है तो वह परमेश्वर का वचन
उपवास और आराधना करना उसके लिए एक हथियार बनता है। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें, शैतान नहीं चाहता कि आप मनन करें, क्योंकि यह संभव नहीं है कि आप मनन करने वाले व्यक्ति हो, आपको शैतान ने पकड़ा हो। इसलिए हमेशा अपने मन में मनन, भजन, स्तुति गान करते रहें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन। और यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर, मैं आपके वचनों पर चलते हुए खुदावना आपके वचन पर मनन कर सकूँ, जिसके द्वारा आपके नाम में बढ़ूँ और आपके साथ अपना संबंध मजबूत कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की। और मेरे लिए सभी प्रार्थना करते रहें और ताकि मेरा रिज़ल्ट सुपर डुपर ब्लेस्ड आए। और मेरा विश्वास है खुदा आप सबको ज़रूर आशीषित करेगा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।